एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल ढालने पर जिस प्रकार वो एक अखंड धारा में गिरता है, उसी प्रकार किसी ध्येय वस्तु के निरंतर स्मरण को ध्यान कहते हैं। जब इस तरह की ध्यानावस्था ईश्वर के संबंध में प्राप्त हो जाती है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। ध्यान की शक्ति हमें सब कुछ प्राप्त करा देती है। यदि तुम प्रकृति के ऊपर अधिकार चाहते हो तो तुम ध्यान द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हो। ध्यान शक्ति द्वारा ही आज तमाम वैज्ञानिक तथ्यों की खोज की जाती है। वे विषय का अध्ययन करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, स्वयं अपनी सुध और प्रत्येक वस्तु को भूल जाते हैं, और तब वो महान तथ्य प्रकाश की तरह कौंधता हुआ आता है। हमारे मन की शक्तियों की एकाग्रता ही हमारे लिए ईश्वर दर्शन का एकमात्र साधन है। यदि तुम एक आत्मा को, अपनी आत्मा को जान सको तो तुम भूत, भविष्यत, वर्तमान सभी आत्माओं को जान सकोगे। एकाग्र मन मानो एक प्रदीप है जिसके द्वारा आत्मा का स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक आकाश है और उस आकाश के अंदर अग्नि शिखा के समान एक ज्योति उद्भासित हो रही है। उस ज्योति शिखा का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो। फिर उस ज्योति के अंदर और एक ज्योतिर्मय आकाश की भावना करो। वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। परमात्म स्वरूप ईश्वर है। हृदय में उसका ध्यान करो। बोलने में शक्ति का ह्रास मत करो, शांत होकर ध्यान करो। बहिर्जगत की गतिविधि से अपने को विचलित ना होने दो। जब तुम्हारा मन सर्वोच्च अवस्था में पहुंचता है तब उसकी चेतना तुम्हें नहीं रहती। शांत रहकर संचय करो और आध्यात्मिकता के डायनेमो बन जाओ। किसी विषय पर मन को एकाग्र करने का ही नाम ध्यान है। किसी एक विषय पर भी मन की एकाग्रता हो जाने से वो एकाग्रता जिस विषय पर चाहो उस पर लगा सकते हो। आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा सहायक ध्यान है। ध्यान के द्वारा हम अपनी भौतिक भावनाओं से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और अपने ईश्वरीय स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। ध्यान करते समय हमें कोई बाहरी साधनों पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता। ध्यान ही इन बड़ी तरंगों की उत्पत्ति को रोकने का एक महान उपाय है। ध्यान के द्वारा मन की ये वृत्ति रूप लहरें दब जाती हैं। यदि तुम दिन पर दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष इस ध्यान का अभ्यास करो, जब तक वो तुम्हारे स्वभाव में न भिद जाए, जब तक तुम्हारी इच्छा न करने पर भी वो ध्यान आप से आप आने लगे, तो क्रोध, घृणा आदि वृत्तियां
संयत हो जाएंगी। प्रतिदिन कम से कम 2 बार अभ्यास करना चाहिए और उस अभ्यास का उपयुक्त समय है प्रातः और सायं, जब रात बीतती है और पौ फटती है, तथा जब दिन बीतता है और रात आती है। इन 2 समयों में प्रकृति अपेक्षाकृत शांत होती है। ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली, ये 2 समय मन की स्थिरता के लिए अनुकूल हैं। इन दोनों समयों में शरीर बहुत कुछ शांत रहता है। इस समय साधना करने से प्रकृति हमारी काफी सहायता करेगी। इसलिए इन्हीं 2 समयों में साधना करनी आवश्यक है। सोचो, सिर के ऊर्ध्व देश में एक कमल है। धर्म उसका मूल देश है, ज्ञान उसकी नाल है। योगी की 8 सिद्धियां उस कमल के 8 दलों के समान हैं और वैराग्य उसके अंदर की कर्णिका है। जो योगी 8 सिद्धियां आने पर भी उनको छोड़ सकते हैं, वे ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसीलिए 8 सिद्धियों का बाहर के 8 दलों के रूप में तथा अंदर की कर्णिका का पर वैराग्य अर्थात 8 सिद्धियां आने पर भी उनके प्रति वैराग्य के रूप में वर्णन किया गया है। इस कमल के अंदर हिरण्यमय, सर्वशक्तिमान, अस्पर्श, ओंकारवाच्य, अव्यक्त, किरणों से परिव्याप्त परम ज्योति का चिंतन करो, उस पर ध्यान करो। मेरा विचार है कि किसी सामान्य बाहरी विषय का भी आश्रय लेकर ध्यान करने का अभ्यास करने से मन की एकाग्रता होती है। जिसमें जिसका मन लगता है, उसी के ध्यान का अभ्यास करने से मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। इसीलिए हमारे देश में इतने देवी देवताओं की मूर्तियों के पूजने की व्यवस्था है। मन को वृत्तिहीन करना ही उद्देश्य है, किंतु ये किसी विषय में तन्मय हुए बिना असंभव है। ध्यान के द्वार से हम उस तक पहुंचते हैं। प्रार्थनाएं, अनुष्ठान और पूजा के अन्य रूप ध्यान की शिशुशाला मात्र हैं। तुम प्रार्थना करते हो, तुम कुछ अर्पित करते हो। एक सिद्धांत था कि सभी बातों से मनुष्य का आध्यात्मिक बल बढ़ता है। कुछ विशेष शब्दों, पुष्पों, प्रतिमाओं, मंदिरों, बत्तियों को हिलाने के समान अनुष्ठानों, आरतियों का उपयोग मन को उस स्थिति में लाता है। पर वो स्थिति तो सदा मनुष्य की आत्मा में है, कहीं बाहर नहीं। लोग ये सब कर रहे हैं, पर वे जो अनजाने कर रहे हैं उसे तुम जानबूझकर करो। ये ध्यान की शक्ति है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो कैसे आया? ध्यान की शक्ति से। ध्यान के द्वार से हम उस तक पहुंचते हैं। प्रार्थनाएं, अनुष्ठान और पूजा के अन्य रूप ध्यान की शिशुशाला मात्र हैं। तुम प्रार्थना करते हो, तुम कुछ अर्पित करते हो। एक सिद्धांत था कि सभी बातों से मनुष्य का आध्यात्मिक बल बढ़ता है। कुछ विशेष शब्दों, पुष्पों, प्रतिमाओं, मंदिरों, बत्तियों को हिलाने के समान अनुष्ठानों,
आरतियों का उपयोग मन को उस स्थिति में लाता है, पर वो स्थिति तो सदा मनुष्य की आत्मा में है, कहीं बाहर नहीं। लोग ये सब कर रहे हैं, पर वे जो अनजाने कर रहे हैं उसे तुम जानबूझकर करो। ये